वो धुंध की जो कैफियत है वो बरकरार रहेगी और धुंध में इजाफा होगा। बारिश और बर्फबारी पहाड़ों पर होगी। ये वाला जी। सिलसिला आ रहा है। इसके बाद एक और सिलसिला बारिश का जो हम्म। है ना वो दिसंबर में आएगा, हम्म। जिससे जो ये आलूदगी होगी, आलूदगी में काफी हद तक जो है ना वो बेहतरी आ जाएगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। कागान नारायण वैली जो है वो सयाहों के लिए बंद कर दी गई है। तो इस वक्त सूरत हाल यही है क्योंकि वहाँ पे वहाँ बर्फ बहुत ज्यादा पड़ जाती जी। है। उस फिर वो जो पूरा रूट है, अगर हम उसकी बात करें तो उसको जनाब नारायण कागान वैली को बंद कर दिया जाता है। और ये रास्ता चूँकि मुझे भी इत्तफाक हुआ है यहाँ पे सफ़र करने का, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हुआ होगा, तो बाबूसर टॉप तक जो है इसको बंद कर दिया जाता है। और फिर जनाब हमें दूसरी साइड शारा कराक्रम जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है गिलगित बल्तिस्तान वगैरह जाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा सयाती मकाम है, लेकिन जनाब चूँकि बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमारे यहाँ कोई इतना इंटरनेशनल सिस्टम तो है नहीं कि बर्फ को हम जनाब फौरन रिमूव और कर ये दें। अच्छी बात भी है, क्योंकि किसी भी नागहानी सूरत हाल हाँ, से अगर निपटने के लिए इंतजामात नहीं है तो फिर बंद कर दें, यही आप बेहतर है। एहतियात ही करें, यही बेहतर है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा इरफान विर्क साहब। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये कहें कि मुल्क के कई शहरों में हम देख रहे हैं फ़ज़ाई आलूदगी और शदीद धुंध ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। तो मुल्क के बड़े शहरों में एक बार फिर स्मोक बढ़ रही है और लाहौर समेत कई बड़े शहर जो हैं वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो गए हैं। तो मैदानी इलाकों में हम देख रहे हैं धुंध भी है, हद निगाह भी मुतासिर हो गई है। इसकी क्या वजूहात है और क्या हिफाजती तदाबीर जो है हमें अपनानी चाहिए? देखिए, एक मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होगा 13 तारीख की रात को, 13 की शाम रात में, कल यानी कि सही। कल। और ये फिर अतवार और पीर तक जो है ना ये बलाई इलाकों में मौजूद रहेगा, जिससे जो आपके मगरबी इलाके होंगे और बलाई इलाके होंगे यहाँ पर बारिश भी होगी और बाज़ इलाकों में जो है पहाड़ों पे जो है ना वो बर्फबारी का भी इम्कान है। इस जबरदस्त। दौरान जो हमारे जो मैदानी इलाके हैं, ख़ास तौर पे लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और इससे नीचे इलाके ओकाड़ा, साहिवाल और मुल्तान तक ये पट्टी रहेगी, खानपुर में भी होगा। यहाँ पर जो है ना वो धुंध की जो कैफियत है वो बरकरार रहेगी और धुंध में इजाफा होगा। अच्छा। आने वाले दिनों में भी जो है ना वो धुंध ज़्यादा होगी, इसलिए लोगों को जो है वो अपने सफरी जो है ना वो एहतियात करनी चाहिए। सफ़र के दौरान ख़ास तौर पे इस टाइम पे सफ़र करें जिस टाइम पे धुंध जो है ना वो कम हो। ख़ास तौर पे 10-11 बजे के बाद आप अगर सफ़र करें और शाम 5-6 बजे तक। सही। अच्छा, इरफान साहब, जिस तरह से आपने बताया कि अब बारिशों का सिलसिला जो है वो हो सकता है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, तो सर कुछ शहरों के हवाले से भी आप बता सकते हैं कि किन किन शहरों में ये बारिशें बरस सकती हैं? ये जो होगी, ये जो बलाई इलाके होंगे, ख़ास तौर पे जो आपके दीर, स्वात, चित्राल और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के इलाके होंगे, कागान, नारान में बर्फ़बारी का भी इम्कान है। और जो कश्मीर के इलाके होंगे वहाँ पर भी बारिश और बर्फ़बारी पहाड़ों पर होगी। और इसके अलावा जो कोयटा, योब और किला सैफुल्ला के इलाके होंगे, यहाँ पर भी एक दिन जो है ना वो जो है ना बारिश और कुछ बर्फ़बारी भी हो सकती है। सही। सही। अच्छा इरफान साहब, हम देख रहे हैं कि अब आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ धुंध भी है। तो ये आलूदगी की वजह से कितना ज़्यादा जो है वो मौसम ख़राब मज़ीद, मतलब कितनी आलूदगी मज़ीद बढ़ेगी? और ये जो मौसम है, अभी हम देख रहे हैं मंथ है दिसंबर का, फिर जनवरी आएगा, कब तक ये सिलसिला इस तरह ही जारी रहेगा? देखिए, अभी जो है एक ये वाला सिलसिला आ रहा है। इसके बाद एक और सिलसिला बारिश का जो है ना वो दिसंबर में आएगा, जिससे जो ये आलूदगी होगी, आलूदगी में काफ़ी हद तक जो है ना वो बेहतरी आ जाएगी। और ये सही। जो आलूदगी, जो स्मोक की कैफियत है, ये फॉग में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी आने वाले ठीक। वक्त में। अच्छा इरफान साहब, बर्फबारी के हवाले से बताइएगा कि इस बार की जो बर्फबारी है वो कितनी शदीद हो सकती है और गुज़िश्ता सालों से कितनी मुख्तलिफ हो सकती है? देखिए, ये जो हमने सीजनल फोरकास्ट इशू की है उसके मुताबिक जो है वो नॉर्मल बारिशें हैं, नॉर्मल से कदरे कम बारिशें हैं। ओ। तो इस हवाले से जो स्नोफॉल है, स्नोफॉल भी नॉर्मल, लेकिन इसमें जो स्नो के जो एपिसोड हैं, जो पीरियड्स हैं स्नो के, जिसमें मगरबी हवाओं का सिलसिला आता है, तो वो जब वो आएगा तो उसमें जो है ना वो स्नोफॉल ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल स्नोफॉल जो है ना वो सही। नॉर्मल ही।
अच्छा इरफान साहब, हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पैटर्न चेंज हो रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा हुई, फिर अब ये भी कहा जा रहा था, कुछ माहिरीन ये भी कह रहे थे कि जी अब सर्दी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम में किस तरह से तब्दीली आ रही है, किस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है? जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि बारिशें कम होंगी, तो क्या खुश्क सर्दी ज़्यादा होगी? देखिए इसमें जो है ना, अभी जैसे ही कोई बारिश आएगी तो ये खुश्क सर्दी ये जो है ना इसका तोड़ आ जाएगा। अच्छा। ये दिसंबर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 से 2 स्पेल जो है ना ये आ जाएंगे हमारे बलाई इलाकों में, जिससे जो है ना वो ये जो खुश्क सर्दी में कमी आ जाएगी। लेकिन सर्दी जो होगी वो बरकरार रहेगी और आने वाले दिनों में ख़ास तौर पे 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान जो है ना वो टेम्परेचर काफ़ी जो है ना वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। सही। अच्छा कम इरफान होना साहब, अगर हम कराची के मौसम की बात करें, कराची वाले तो तरस ही जाते हैं कि उस तरह से सर्दी आए, लेकिन नहीं, हम देखते हैं कि इतनी सर्दी वहाँ नहीं होती, तो वहाँ क्या इम्कान आते हैं? देखिए कराची में अभी फिल वक्त जो है ना फौरन कोई यकदम ठिठुरने वाली सर्दी तो नहीं आएगी, लेकिन ये जैसे ही ये मगरबी हवाओं का सिलसिला जो आ रहा है इससे जो है कदरे थोड़ा सा टेम्परेचर में फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर थोड़े बहुत जो है ना वो कम हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी सर्दी नहीं है। लेकिन ताहम जो ये दिसंबर का आखिर होगा, दिसंबर का लास्ट वीक होगा, उसमें जो है वो कराची में भी सर्दी में मज़ीद इजाफा होगा। ठीक है, कराची में भी सर्दी में इजाफा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इरफान विक साहब, हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे शहरों में मौसम जो है वो आने वाले दिनों में तब्दील हो सकता है, बारिशें हो सकती हैं और पहाड़ी इलाकों में कहाँ कहाँ बर्फबारी हो सकती है।